वेलकम बैक एपकेट डो जर्नी गाइस। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। ठीक है। इससे पहले हम कर चुके हैं कि हमने बेसिक क्या होता है, किस तरीके से क्वेश्चन करते हैं, फॉर्मूलेस। देखो, आज भी सिंपल क्वेश्चन से चलेंगे और थोड़ा एमपी एंड आपका है ना, और डिस्काउंट के बारे में मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद हम इसकी एक दो क्लासेस और लेंगे क्योंकि ये लंबा चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या आता है। पहला क्वेश्चन आता है, ए मैन बाय ए साइकिल ऑफ रुपीज 1400 and sell it at the loss of 15%. What is the selling price of the second? तो देखो, ये मैंने तुम्हें बताया था कि अगर बेसिक से देखोगे तो तुम्हें यहाँ सीपी गिवन है कितना, 1400। ठीक है। एंड सेल एट द लॉस ऑफ 15%, यानी कि या तो इसका पहले 15% निकाल लो, है ना। अगर बेसिक मेथड से चलोगे तो इसका 15% हमने निकाला तो दो जीरो से दो जीरो हमारे कैंसिल हो चुके हैं। 14 और 15 की मल्टीप्लाई करनी है तो 4 की करेंगे तो 20 हो जाता है। ठीक है। जीरो और टू कैरिंग चला जाएगा यानी कि 60। अब उसके बाद 1 की करोगे तो 5 और 1 यानी कि 0 1 और 2। ठीक है। क्या मैंने बताया, देखो, 0 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। फिर 1 की करोगे तो 5 और 1, तो ये हो गया आपका 0 1 और 2, है ना, यानी कि 210 रुपये। या ये 210 रुपये है 15%। अब क्या करेंगे, अब हम पहले 1400 में से अगर हम 200 माइनस करते हैं ना, 1400 में से 200 माइनस करोगे तो आपका आएगा 1200। 1200 में वन और मतलब 10 और माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 1190। ठीक है, 1190। तो ये होगा हमारा सेलिंग प्राइस। ठीक है। चलो, ये बात समझ में आ गई। हमारा सेलिंग प्राइस होगा, ये है मेथड एक, बेसिक, जिसे बिल्कुल जिसे फॉर्मूले से कह सकते हो या सिंपल कह सकते हो, या फिर इसको थोड़ा जल्दी कह सकते हो। हम इस ढंग से सॉल्व कर सकते हैं कि 1400 की वैल्यू है हमारी 100, क्योंकि सीपी हमेशा, मैंने बताया था, प्रॉफिट एंड लॉस हो या परसेंटेज हो, उसमें हम हमेशा 100 मानते हैं। तो मुझे पता चल गई 1 की वैल्यू है मेरी 14। ओके, 1 की वैल्यू 14 है। मुझे किसकी चाहिए, मुझे सिर्फ 15 की वैल्यू चाहिए। 15 की नहीं चाहिए, 15 है लॉस। यहाँ लॉस परसेंटेज नहीं पूछा है। 15 का लॉस हुआ यानी कि अब कितना होगा, ये होगा 85। सीपी की, एसपी की वैल्यू जो होगी वो होगी आपकी 85। तो 85 और 14 की जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर एग्जैक्ट आएगा जो आना चाहिए था। अब कहेंगे सर हम कैसे माने, है ना, या भाई हम कैसे माने। तो देखो, ऐसे मानो, ये हो गया आपका 85, ये आपका 14 है, ये 0 आ गया है। ठीक है। ये हो गया आपका 34, ये हो गया आपका 5 और ये हो गया है आपका 8। 0 9 11 1 1 9 0, जो हमने आंसर बताया था अभी, सी। तो ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा उसके कंपैरिजन। पहले उसमें से निकालोगे फिर उसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे, देन, है ना, क्योंकि अब तो चलो छोटा था, ठीक है। ये उस मेथड के अकॉर्डिंग जाना तो जल्दी हो जाएगा। देखो भाई, एक ही चीज बोलूंगा, क्वेश्चन कुछ भी हो, मेथड हम बता सकते हैं, प्रैक्टिस आपको खुद करनी है। प्रैक्टिस करोगे तो हाँ, स्पीड भी आएगी और एक्यूरेसी भी आएगी। ये नहीं कि ये पढ़ाया बात खत्म, प्रैक्टिस में लग जाओ। जैसे जो टॉपिक कराया है, जिस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई है, बुक उठाओ और प्रैक्टिस में लग जाओ। पीडीएफ जाती है, पीडीएफ की खुद से सॉल्व करके देखो इन क्वेश्चनों को, क्लास में पढ़ो, क्वेश्चन सॉल्व करके देखो, 2 बार प्रैक्टिस हो गई। उसी पैटर्न को फिर बुक्स लो, बुक में स्टार्टिंग में ज्यादातर आपको इसी तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे, बेसिक बेसिक, उनको सॉल्व करो। कॉन्फिडेंस अप होता है जब पता लगता है कि यार एक ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी। जब एक एक क्वेश्चन सॉल्व होता है तो कॉन्फिडेंस अप होता है। अभी तुम्हारे पास 4 महीने हैं, कर सकते हो। लास्ट में आते आते तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि एक एक क्वेश्चन कर सको। ठीक है। चलो, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है, सैम परचेज 20 डजन ऑफ टॉयज एट द रेट ऑफ 375 पर डजन। यहाँ याद रखना, क्योंकि एफ कैट है, एफ कैट हमेशा लैंग्वेज के साथ प्ले करता है ना। तो यहाँ लिखा है पर डजन, यानी कि 12, है ना। पर डजन, एक डजन में कितने होते हैं, 12। 12 की कीमत है आपकी ₹375। अब क्या कह रहा है, ही सोल्ड ईच वन ऑफ देम, यानी कि हर एक को एट द रेट ऑफ 33।
₹33 के हिसाब से बेच रहा है, तो व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। तो यहाँ गिवन आ गया कि प्रॉफिट ही होगा। कई बार क्वेश्चन में ये पूछ लेता है व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस परसेंट, है ना, ऑप्शन दोनों में हो जाते हैं। थोड़ा आपका दिमाग चेक करने के लिए कि आप क्या करेंगे। उसमें क्या होता है, बच्चे सिर्फ मैच करता है, 10 आ गई 10 आ गई 10 आ गई या ये आ गई, उसी पे टिक लगा देता है, ये चेक नहीं करता कि लॉस लिखा है या प्रॉफिट लिखा है। अब देखो 20 दर्जन है, तो यहाँ तुम्हें पता है डायरेक्ट डायरेक्ट हम उसकी 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल कितने आ गए, जीरो जीरो, है ना, 20 का एक जीरो और 5 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो। ठीक है, ये 5 हो जाएगा क्योंकि 1 कैरिंग गया, और ये हो जाएगा आपका 7, यानी कि 7,500 के उसने टोटल लिए हैं। ठीक है, 33 का एक बेच रहा है, 20 दर्जन है, यानी कि आपके पास 240 है। अब कैसे, सर एक दर्जन में 12 है तो 12 की मल्टीप्लाई अगर हम 20 से करेंगे तो कितना आएगा, है ना, 240 आएगा। चलिए 240 हमारा आ गया है। चलो 240 हमारा आ गया है। अब 240 है हमारा। अब हमारी वैसे क्या है, 33 है कॉस्ट, तो कॉस्ट कितनी आ गई, 027, है ना। फिर क्या करेंगे, 027, इसको अगर देखेंगे तो 0, है ना, देखो यहाँ 0 आ जाएगा, ये 2 आएगा तुम्हारा, ये आ जाएगा 9 और ये 7, तो 440, 420, 420 ही निकला भाई ये तो, 420 का प्रॉफिट कमा रहा है। 420 ही क्वेश्चन है, समझ रहे हो, 420 ही। चलो, तो 420 का गैप आ गया, कितने पे है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, 440 अपॉन, स्पेस कम लग रहा है ना थोड़ा, चलो स्पेस थोड़ा ज़्यादा कर लेते हैं क्वेश्चन में। अभी यार थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, इस वजह से इस तरीके से क्लास में लेना पड़ता है, नहीं तो बड़ी वाली जो वीडियो आती थी तुम्हारी स्क्रीन वो नहीं आ पा रहा है अभी, है ना। चलो 440 है, 7500 इंटू 100 है, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब 75 और इसकी फाइट है, तो ये आपका 8 और 4 टाइम हो जाएगा, 5 से ये हो जाएगा आपका 1 और 5 टाइम। ठीक है, अब ये देखें तो हमें किसी टेबल से कट सकता है, सर बिल्कुल कट सकता है। ये 5 से आएगा हमारा 3 के अकॉर्डिंग, और ये आएगा हमारा 2 और 8, 28। और सर अब इसकी बात करें हम, तो ये आएगा हमारा 5.6, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा सर यहाँ राइट आंसर। चलिए, तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं एफकेट में। सब आर्टिकल्स वर बोर्ड एट 6 आर्टिकल्स ऑफ रुपीज, है ना, मतलब 6 आर्टिकल खरीदे उसने 5 रुपए के, और बेचे हैं 5 आर्टिकल 6 रुपए के, तो इसमें गेन परसेंटेज क्या होगी। देखो इसका बेसिक मेथड से चलोगे तो ये बहुत लेंदी है। ठीक है, बेसिक मेथड क्या है, मैं तुम्हें हल्का हल्का समझाता हूँ बेसिक मेथड क्या है। बेसिक मेथड में क्या होता है, ये 6 है, 5 है, तो हम 1 की कॉस्ट निकालते हैं 5/6। ऐसी सेलिंग में निकालेंगे तो आएगी कॉस्ट ये। ठीक है, अब गेन परसेंटेज पूछा है, तो हम एक चीज जानते थे कि गेन परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, अब सबसे पहले हम गेन फाइंड करेंगे। अब गेन क्या है हमारा, गेन होगा हमारा 6/5 माइनस के 5/6 अपॉन के 5/c, यानी कि CP इंटू 100। ठीक है, एलसीएम लोगे फिर इसको सोल्व करोगे तब जाके तुम्हारा इसका आंसर आएगा। अब ये तो भूल जाओ, ये था बच्चों वाला, क्योंकि हमें यहाँ एग्जाम क्रैक करना है, ना कि मैथ में पीएचडी करनी है। तो पीएचडी करेंगे बाद में यार, पहले जॉब ले लो उसके बाद पीएचडी करते रहेंगे। तो अब क्या है, इसका बेसिक मैथड तो समझ लिया, अब आओ उसकी ट्रिक पे, या कह लो टाइम फास्ट करने वाली मेथड पे। इसमें है आपको गिवन कि 6 की कीमत है 5, ठीक है हमने मान लिया। तो यहाँ अब आप जो आपका 5 है उसको मानो 100%, ठीक है। 5
जो है उसकी वैल्यू है 100%। ओके, ठीक है, 100% आ रही है। तो मैं कहूँगा वन की वैल्यू क्या होगी। आप मुझसे कहेंगे सर वन की वैल्यू होगी आपकी ये, ठीक है। मुझे निकालनी कितनी है, 6 की वैल्यू निकालनी है। मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये मेरा कितना आएगा, 20 × 6, ठीक है। 20 × 6, 100 की अगर मैं कंपैरिजन देखूं तो वैल्यू थी 6, ठीक है। 100 में था 6, 5 की वैल्यू 100 आ गई है आपकी, ठीक है। तो ये आपकी 120 आ गई है, ठीक है, 120। ये तो है, ये आ गया आपका 120। ओके गाइस, चलो ये आ गया हमारा 120। अब वैसे देखें हम, अच्छा 5 आर्टिकल यहाँ गिवन है, नहीं नहीं, इसमें नहीं होगा ये, उस वाले में मेथड उसमें लगता है जिसमें पूछते हैं कितने हम आर्टिकल सेल करें कि हमें इतने का प्रॉफिट हो। नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, है ना, यहाँ ये मेथड नहीं लगेगा, यहाँ बेसिक मेथड लगेगा, ठीक है। ट्रिक जो है इसकी मैं तुम्हें बताऊंगा अभी, और क्वेश्चन जब इस टाइप के सारे प्रॉपर क्वेश्चंस लेके आऊंगा ना, स्पेशली एक क्लास, उसमें वो भी सिखाऊंगा कि इतने की बेची है तो उसमें कितने आर्टिकल इतने रुपए के सेल कर रहे हैं, तो कितने आर्टिकल सेल करें कि हमें 20% या 10% का प्रॉफिट होगा, ठीक है। ये मेथड उसका था, जो बेसिक मेथड समझे उस तरीके से होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हमें समझने की जरूरत है, मैंने कहा था ना थोड़ा एमपी और डिस्काउंट का मेथड समझेंगे। तो सबसे पहले जरूरत है हमें कि एमपी होता क्या है, ठीक है, कि व्हाट इज एमपी। तो एमपी होता है हमारा मार्क प्राइस। क्या होता है मार्क प्राइस। मार्क प्राइस यानी कि जैसे आप कपड़े लेने जाते हो तो उस पर कुछ एमआरपी पड़ी हुई होती है ना, और दुकानदार कहता है भाई आपको 10% 20% डिस्काउंट पे दे दूंगा, और लिखे रेट रहते हैं 2000 2500, तो वो होता है मार्क प्राइस। यानी कि क्या उस पर लिखा हुआ है, उस पर क्या मार्क्ड है, वो आपका होता है मार्क प्राइस, ठीक है। डिस्काउंट दुनिया जानती है, हमारी इंडिया तो फेमस है, ग्राहक बना ले डिस्काउंट दे दो और बल्ले बल्ले कर लो अपनी। डिस्काउंट यानी कि छूट, है ना, कितने रुपए का हमें सामान पे छूट मिलेगी। डिस्काउंट हमेशा आपका एमपी पे दिया जाता है, ठीक है, ये याद रखना, मार्क प्राइस पे ही हमेशा आपको डिस्काउंट दिया जाता है। ये हुआ, दो चीजें समझी आपने। अब एक दो तीन चीजें और समझनी है हमें इसमें, कि एमपी जो होता है वो हमेशा सीपी पे डिपेंड होता है, यानी कि जो सीपी होगी उससे ज्यादा ही तो एमपी डालेंगे हम, ठीक है। मान लो मैं 100 रुपए की कोई चीज लाया तो मैंने उसे 150 रुपए डाल दिया और 20% का डिस्काउंट दिया, तभी तो मैं प्रॉफिट कमा पाऊंगा, ठीक है ना। तो हमेशा एमपी जो होगा वो सीपी पे डिपेंडेंट आपका होता है। एमपी और सीपी का रेशो निकालने का भी एक मेथड होता है, वो आपको मैं यहाँ समझा देता हूँ, जब क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे से वो आपको समझ में आएगा। क्या करते हैं, सीपी माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, ठीक है। अगर क्वेश्चन में डिस्काउंट परसेंटेज दी हुई है तो सीपी में से वो माइनस कर देते, सीपी नहीं है तब भी उसको 100 मान के हम सॉल्व कर लेते, क्योंकि सीपी हमेशा 100 होता है, ठीक है। या रेशो कह लो, एमपी प्लस गेन और लॉस परसेंट, ठीक है, जो गेन है या लॉस परसेंटेज वो आपकी वो, ठीक। जब हम इसको करते हैं तो हमारा निकल जाता है रेशो, कि सीपी और एमपी में रेशियो क्या है। अभी सिर्फ फॉर्मूला समझो, ये क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें अच्छे से और समझ में आ जाएगा। चलो भाई, हमने ये दो तीन भी चीजें समझ ली, अब थोड़ी चीजें और समझा दो इसके बारे में, जब इतना समझा ही रहा हूँ तो ठीक है भाई, समझ लो, हम कब मना कर रहे हैं। तो अब हम देखें, हमने एमपी समझ लिया, तो एमपी में सीपी का कोई रोल, एसपी का कोई रोल है, हाँ है, बिल्कुल है। सेलिंग प्राइस का तो रोल है, क्या है। तो अगर तुम्हें एमपी निकालना हो किसी चीज का और सेलिंग प्राइस गिवन हो तो क्या करोगे, उसमें डिस्काउंट ऐड कर दो तो तुम्हारा एमपी आ जाएगा, है ना। सीपी में अगर डिस्काउंट की अमाउंट ऐड कर दो, डिस्काउंट परसेंटेज मत करना, तो आपका आ जाता है एमपी, ठीक है। या एमपी में से डिस्काउंट माइनस कर दो तो आ जाता है सीपी। ये हो गया फॉर्मूला, ये था बेसिक स्ट्रक्चर। डिटेल में जब हम और अच्छे से जाएंगे तब पढ़ेंगे। अब देखो क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। तो पहला क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है,
द मार्क प्राइस ऑन एन आइटम वाज 2000 रुपीज, ठीक है, बट द शॉपकीपर ऑफर्ड ए डबल डिस्काउंट। डबल डिस्काउंट, देखो एक चीज और समझो कि डबल डिस्काउंट या सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है। तो लोग सोचते हैं डबल डिस्काउंट या सक्सेसिव डिस्काउंट जैसे लिखा होता है 20+20% ऑफ, लोग सोचते हैं 40%। तो वो 40% नहीं होता है, वो हमारी मेंटलिटी होती है, जो शॉपकीपर हो या मॉल वगैरह वाले हो जो खेलते हैं वो, है ना। ऐसा नहीं होता। 20 और 20% का मतलब होता है, एक चीज समझो, एक फॉर्मूला याद रखो, A+B माइनस के A × B/100। इसका मतलब ये होता है आपका फर्स्ट डिस्काउंट और ये होता है आपका सेकंड डिस्काउंट, ठीक है। अब जैसे हमने 2020 की बात की थी, तो अगर हम 2020 से समझाएं, तो देखो 20+20 माइनस 20 × 20/100 यानी कि 4, यानी कि आपको मिलता है 36% का डिस्काउंट, ना कि 40% का डिस्काउंट। समझे, ये होता है सक्सेसिव डिस्काउंट और डबल डिस्काउंट। चलो, अब देखो हमारे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता था? क्वेश्चन ने कहा था 2000 का एक आइटम है, उस पे शॉपकीपर ऑफर कर रहा है डबल डिस्काउंट यानी कि 20% एंड 15%। हाउ मच डिड ही फाइनली सेल दी आइटम? तो कितने का करेगा? तो यहाँ हमें पता है कि 20+15 माइनस के 20 × 15 डिवाइडेड बाय 100। तो ये आ गया 5 टाइम और ये हो गया आपका 3 टाइम, यानी कि हम 35 में से 3 माइनस कर दें तो 32% का डिस्काउंट इसको मिलेगा। ठीक है, 100 की वैल्यू है हमारी 2000, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 20, 32 की निकालनी है तो निकाल लो 0 4, यानी कि 640 का डिस्काउंट मिलेगा। क्वेश्चन में अगर पूछता कि कितने का डिस्काउंट मिलेगा, तो 640 का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। 640 यानी कि 1200, 1200 में से और हमने माइनस कर दिए, नहीं 14 यानी कि 1360 रुपीज, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा इसमें, है ना। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। चलो, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो यहाँ फिर वही वो आया, क्या कह रहा है, फाइंड अ सिंगल इक्विवेलेंस डिस्काउंट ऑफ 10, 20 एंड 20, है ना, 10, 15, 20%। तो इस टाइप का देखो, तीनों में कभी एक साथ नहीं लगा सकते हो, पहले किसी भी दो का फाइंड करो। तो 10+15 माइनस के 10 × 15 बाय आपका 100 आया, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाता है, ये आपका 3 हो जाता है, ये हो जाता है आपका 2, या इसको डायरेक्ट कह सकते हो 1.5, ठीक है। तो ये कितने होने थे? ये होने थे हमारे 25 में से अगर हम 1 करेंगे तो 24, यानी कि 23.5, ठीक है। 23.5 प्लस 20, तो फिर वही बात करेंगे, 20 जब हम माइनस करेंगे, है ना, 20 + 23.5, अब जब हम माइनस करेंगे तो जीरो, ये तो जीरो से जीरो 5 बचेगा, और 5 से हम इसको करेंगे तो कितना 4.7 टाइम्स, ठीक है। अब हम इसको ऐड करें दोनों को तो ये कितना हो जाता है 43.5, 43.5 माइनस के 4.7, तो हम कह सकते हैं 15 में से जाएगा तो 8 बचेगा, और ये हो जाता है आपका 12, 12 में से 4 जाता है तो 8 और 3, यानी कि ऑप्शन 1 38.8% इज योर आंसर। समझे? चलो, ठीक है, अच्छी बात है, समझ गए हो तो। अब एक क्वेश्चन और आता है और ये होगा आपका आज का लास्ट क्वेश्चन। तो ये क्या कहता है, व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन सिंगल डिस्काउंट ऑफ 30 रुपीज एंड टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15 एंड 15%। तो ऑप्शन में आता है इक्वल, बच्चे लगा देते हैं इक्वल और उनको मिल जाता है -1। मैंने क्या बताया था, वो सिर्फ सोच के साथ खेलते हैं, कभी इक्वल नहीं दे सकते हैं डिस्काउंट, हमेशा कम होता है, ठीक है। अगर पूछते कौन ज्यादा होगा तो हम इसमें लिख देते कि 30% सिंगल डिस्काउंट ज्यादा होगा, बट ये पूछा डिफरेंस, तो हमें डिफरेंस निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो हम निकालते हैं। सबसे पहले 30% का डिस्काउंट निकालना है, तो 30% का डिस्काउंट क्या निकालना है, हमें पता है कि 100 की वैल्यू
हमारी 2000 है, 1 की वैल्यू हमारी 20 है, तो 30 की वैल्यू कितनी होगी हमारी 600। ठीक है, तो पहले वाले में भी मिलेगा 600 का डिस्काउंट। ओके चलिए, हमने मान लिया पहले हमें मिला है 600 का। 15 और 15 तो हम तो बहुत जानते हैं यार, अब तो हम सब जानते हैं क्या, 15 × 15 माइनस के करने हैं हमें। ये थ्री, थ्री टाइम जाएगा, ये 20 जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाता है। 4 से डिवाइड करेंगे तो 2.25 हो जाता है। ठीक है, तो 50 15 30 होता है। 30 में से अगर हम 2 माइनस करें तो कितना बचता है, 28। 28 ही तो बचता है। ठीक है, 28 बच गया। अब 28 में से हम 0.5 और माइनस करेंगे तो 27.75 आ जाएगा। ठीक है, चलो इतना समझ में आ गया है। कितना आ गया हमारा, 27.75। और हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 0 5 5 और 0 पॉइंट कितने के बाद 2, यानी कि 555 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा हमें। और वहाँ कितने का मिला था, 600 का। तो कितने का डिफरेंस आया, 45 का। ऑप्शन सी हो जाता है यहाँ तुम्हारा बिल्कुल राइट आंसर। चलो, तो उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस। ठीक है, थैंक यू। फिर मिलते हैं। रीजनिंग की क्लासेस भी चली रही है ना, उसमें आपको नहीं पता है तो जाके देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सब उसका। तो ये चीज़ें आज हमने समझी है। ठीक है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, इससे पहले ही पहले वाले पार्ट की पीडीएफ भी वहाँ पड़ी हुई है तुम्हारी। ठीक है, बाय। सब अपनी मम्मी पापा का आदर करना, सम्मान करना। फिर मिलते हैं, बाय बाय, टाटा।